नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया अच्छा में। आज मैं जिस स्थान पे हूँ, ये अपने आप में ही एक ऐतिहासिक स्थल है। ये स्थल नरकटियागंज से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है और बेतिया का जो पश्चिमी चंपारण का जो मुख्यालय है बेतिया, वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। इस जगह का नाम है चानकीगढ़। चानकीगढ़ की कहानियाँ कुछ इस प्रकार है कि ये चानकीगढ़ अपने आप में एक रहस्य है। अभी भी ये अनसुलझा इसका कहानियाँ हैं। इसके बारे में मैं आपको इसका पूरा एक परिभ्रमण करके दिखाता हूँ और इसकी ऊपर चढ़ के इसके टीले को भी दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं आपको इसका भ्रमण करके दिखाता हूँ। आइए मैं बताता हूँ कि कहते हैं लोग कि चाणक्य के समय चाणक्य अपनी नीतियाँ इसी स्थल से और इसी गढ़ से किया करते थे और जो भी साम्राज्य चलाते थे वो उनमें चाणक्य यहीं पर अपना सारा कार्यभार संभालते थे। देख रहे हैं आप सामने कितनी इसको पूरी तरह से पार्क में बदल दिया गया है और इसका जो देख रेख है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग ही करता है। अब मैं आपको इसको चारों तरफ से घूम के दिखाता हूँ। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, ये भारतीय पुरातत्व का ही कुछ शायद ये ऑफिस है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाणक्य के बारे में चाणक्य लेखक थे, दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे और शिक्षक थे, राजनीतिक थे। चाणक्य का जो चाणक्य एक ऐसा शब्द जो आपने अपने किताबों में पढ़ा होगा। ऐसी कोई किताब नहीं है इतिहास की जिसमें चाणक्य का वर्णन नहीं किया होगा। चाणक्य के बहुत सारे नाम पर्याय में थे। जैसे उन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, उनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य मंत्री जो कहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था। उनकी कठनीतियों को आपने पढ़ा होगा। चाणक्य ने एक साधारण से बालक को, जिनका नाम था, बाद में चल के वो एक सम्राट बने, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जब उन्हें भरी सभा में नंद वंश के जो राजा थे घनानंद, उन्हें भरी सभा में जब उन्हें प्रताड़ित और उन्हें बेइज्जत किया गया, तब उन्होंने एक बदला लेना सोचा। तब उन्होंने एक साधारण बच्चे को, जिनको हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, उस साधारण बच्चे को कला निपुण किया और सारी विद्याएं उन्हें दी कि जिसके साथ उन्होंने घनानंद को पराजित किया। और चाणकीगढ़ी जो अपने आप में रहस्य है। ये कहना गलत ना हुआ कि चाणक्य की जो पूरी जीवन काल था वो एक अपने आप में एक रहस्य था, क्योंकि उनकी मृत्यु भी एक रहस्य थी। तरह तरह के इतिहासकार तरह तरह की कहानियाँ उनकी मृत्यु के बारे में बताते हैं और उनका जो जीवन काल था वो एक रहस्यमय ही था। कहते हैं तरह तरह के जो इतिहासकार हैं, तरह तरह के यहाँ के लोग के हैं, जिनके अलग अलग मत हैं इस चाणकीगढ़ी को लेकर। वो अलग अलग कहानियाँ इसके बारे में बताते हैं। इसकी भी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि ये चाणकीगढ़ी है भी या नहीं है। खैर छोड़िए, मैं इसकी कहानियाँ बताना चाहूँगा जो यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। शायद आपको सुनकर कुछ मनगढ़ंत या आपको अंधविश्वास जैसा लगे, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बात किया यहाँ के स्थानीय लोगों से, यहाँ के कुछ कर्मचारियों से, तरह तरह की कहानियाँ ये बताते हैं कि ये चाणक्य जो गढ़ी है एक समय पर बहुत बड़ा, इसकी ऊंचाई लगभग बहुत बड़ी हुआ करती थी, बहुत बड़ी हुई करती थी। कहते हैं, जिन बुजुर्ग से मैंने बात की वो बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे दादा परदादा बताते थे कि जब हम पगड़ी माथा पर पहनते और पहन के जब इसकी ऊंचाई देखते थे तो पगड़ी गिर जाती थी सिर से, इतनी ऊंची थी। समय बीतते गया, वर्ष दर वर्ष बीतते गया, तो इसकी जो है ये ज़मीन में और धंसती गई और इसकी हाइट कम हो गई। और एक कहानी बताते हैं इसके बारे में लोग कि चाणकीगढ़ी जो है, गढ़ है, जो किला है, इसमें एक सुरंग हुआ करता था जिसमें से गायें निकलती थीं और बाहर जो है चारा चरकर फिर शाम को उसमें चल जाती थी। पर किसी भी स्थानीय लोगों को हिम्मत नहीं होता था उस गुफा में जाने का। लोग यही बताते हैं कि शायद कौटिल्य के समय ही, चाणक्य के समय के कुछ उसमें लोग रहते होंगे जो गायों को पालते होंगे।
पर एक भूकंप आता है बिहार में, और वो भूकंप आने के कारण वो जो गुफा थी वो पूरी तरह ध्वस्त होकर मिट्टी से भर जाती है, और उस गाय और वहाँ के अंदर के लोगों का कोई भी पता नहीं चलता। एक कहानी, आइए मैं ऊपर चढ़ के आपको पूरी तरह से इस किले का आसपास के नज़ारों को भी दिखाता हूँ। चढ़ाई तो बहुत मुश्किल थी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि क्यों ना ऊपर चढ़ के इसके आसपास के नज़ारों को दिखाया जाए, और इसकी कुछ जो अनसुलझे कहानियाँ हैं उसको बताया जाए जो यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। मैंने और कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने भी एक अच्छी रोचक कहानी बताई। उन्होंने बताया कि जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारतीय पुरातत्व विभाग है, जब इसको अपने कब्जे में लेता है और उसके बाद इसकी खुदाई करवाते हैं, जब इसकी खुदाई करवाते हैं कि जाने इसके अंदर है क्या, इस चाणक्य गढ़ी के अंदर, तो देखते हैं कि खुदाई के समय इसका जो नींव है, जिसको हम नींव कहते हैं, वो पूरब की तरफ भागने लगता है, मतलब ये पूरब की तरफ विस्तार करने लगता है। तो इसको देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट सर के उस नींव को तोड़ते हैं और उसमें एक गुफा की तरह, एक सुरंग की तरह बनाते हैं। सुरंग बनाने के बाद एक कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारियों को मतलब 1-2 कर्मचारियों को अंदर भेजा जाता है पता लगाने के लिए कि आखिर अंदर क्या है, अंदर किला है, महल है, क्या है, इसे पता लगाने के लिए। तो उस कर्मचारी को रस्सी से बांधकर, मतलब तरीका जो होते हैं उस हिसाब से बांधकर अंदर भेजा जाता है। अंदर जाते कुछ समय बाद कर्मचारी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे कि लोग बताते हैं कि कर्मचारी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तब जो ऑफिसर्स होते हैं वो खींचते हैं ऊपर की तरफ कि पता किया जाए कि आखिर क्यों चिल्ला रहे, क्या ऐसा दिखाई दिया। तो पता करने पर चलता, वो बताते हैं कर्मचारी, जैसे ही उनकी हिजत आता है, कर्मचारी बस इतना ही बता पाते हैं कि अंदर जो है मधुमक्खी या मक्खी की प्रजाति जैसा बड़े बड़े, जैसा लोग बताते हैं कि 1 क्विंटल के लगभग एक मक्खी जो है अंदर है और बहुत सारी संख्याओं में है, और जो कि कर्मचारी को दोनों गालों पर काट लेते हैं, जिसके कारण वो पूरी तरह जख्मी हो जाता है। और बस इतना ही वृतांत अंदर का, इतनी ही कहानी बताते ही वो कर्मचारी दम तोड़ देता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स होते हैं उसी समय खुदाई बंद करते हैं और उसको पूरी तरह, जो सुरंग के लिए उसको पूरी तरह मिट्टी को भर देते हैं। भरने के बाद वहाँ पर खुदाई बंद कर दी जाती है, और उसके बाद से ज्यों का त्यों, जैसे ही आप चाणक्य गढ़ी देख रहे हैं उसी तरह से अभी भी यहाँ पर है। उसके बाद से कोई खुदाई, कोई इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं किया गया, क्योंकि देखा गया कि अगर खुदाई की जाती है तो आसपास के लोगों को भी हानि पहुँच सकता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ और मक्खी जो है इसके अंदर हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मंदिर है माता का, जो लोग यहाँ पर आके पूजा करते हैं। और यहाँ कुछ एक मैंने रोचक चीज़ देखा कि यहाँ पे लोग जो है पेड़ों में की टहनियों में एक प्लास्टिक बांधते हैं, जिससे मैंने पता किया तो लोग बताते हैं कि यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। जो मन्नत मांग के, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस पूरे पेड़ में प्लास्टिक बांधा हुआ है। लोग बताते हैं कि मन्नत मांग के इसको बांधने से यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं। इस माता देखिए, ये देखिए पूरा आप देख रहे हैं। तो ये थी चाणक्य गढ़ी की कुछ कहानियाँ बहुत सारी हैं, पर हो सकता है आपको मनगढ़ंत लगे, मगर मैंने यहाँ पर रियल इस फील्ड में जाकर इसके बारे में पता किया। तो ये सब कहानियाँ हैं चाणक्य गढ़ की। इस तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ चाणक्य गढ़ से आसपास के नज़ारे। ये देखिए आसपास जो आपको दिखाई दे गांव। ये देखिए आप ऊपर से देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस है
अंदर आने का। ये है चाणक्यगढ़। एक और इतिहास के पन्नों को मैंने आपके सामने खोला और आपको इसके बारे में जहाँ तक हो सके मैंने ये जानकारी इकट्ठे करके आपको बताया। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए इंडियन अक्षय पर। ये देखिए आसपास के नज़ारे, आइए कभी घूमिए। मैं इसका लोकेशन अपने यूट्यूब पर एक लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और यहाँ के गूगल मैप का भी दे दूंगा। आप आइए यहाँ घूमें और इसका आनंद लें। दोस्तों, ये था चाणक्यगढ़ की कहानी जो आपने देखा वीडियो में। और इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल इंडियन अक्षय, और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।